तो फ्रेंड, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम और बीए ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सेशन 2022 और 23 के लिए वैलिड हैं। सब्जेक्ट है आपका ईवीएस। ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण अध्ययन, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पास में टाइम बहुत कम है, तो जल्द से जल्द आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। यूनिट 1 जो आपको इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या हैं, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र, ये आपका यूनिट 1 में से जो है आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 2 प्राकृतिक संसाधन क्या है, उदाहरण सही समझाइए, या फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को उदाहरण सही समझाइए। परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और खनिज संसाधन क्या हैं, इन्हें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यूनिट 3 इसके अंदर आप पढ़ेंगे पारिस्थितिकी क्या है, उदाहरण सही समझाइए, और खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला की व्याख्या करें। फिर उसके बाद में पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है और उनके प्रकार की व्याख्या करें। पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक अनुकरण को समझाइए। आपको यूनिट 4 में से जो पढ़ना है वो पढ़ना है जैव विविधता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता संरक्षण की व्याख्या कीजिए। हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं। या फिर आपका क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और उसके विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप यूनिट 5 में से तैयार कीजिएगा। यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो इसमें भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि क्या है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हम बोल सकते हैं, या फिर भूमंडलीय तापक्रम बोल सकते हैं हम। अम्लीय वर्षा क्या है, एसिड रेन जिसे बोलते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओजोन छिद्र क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ये यूनिट 6 कवर हो जाएगी आपकी इसमें। यूनिट 7 की जब हम बात करेंगे तो मानव जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों को बताइए, या फिर पर्यावरण अधिनियम 1986 का जो वर्णन है वो करना है आपको। जल अधिनियम और वायु अधिनियम का उल्लेख करें। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यूनिट वाइज मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि जितने भी ये यूनिट्स हैं, आपको इन सब चीज़ों को जो है इनका ओवरव्यू ले लेना है, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम ज़्यादा नहीं है। सो यू डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर होल द सिलेबस। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट के जो भी मैंने आपको हाइलाइट्स दिए हैं इनको आप कवर कर लीजिएगा। और याद रखें कि ईवीएस के अंदर ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके घुमा फिरा कर आ सकते हैं, बट टॉपिक्स आपके यही रहेंगे। तो इन्हें अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।